आज की यह कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि ज्यादातर लोग किताबों में पढ़ भी नहीं पाए हैं, क्योंकि इसे सुनकर शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन सच यही है। क्या आपने कभी सुना है कि पांचों पांडवों ने अपने ही पिता महाराज पांडु का मांस खाया था? सुनकर अजीब लगता है ना? लेकिन इसके पीछे ऐसा कारण था जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। पांडवों के जन्म की कहानी वही है जो हम जानते हैं। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र, नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र। पांचों के पिता थे महाराज पांडु, लेकिन वे अपने वीर्य से संतान पैदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें श्राप था कि वे जैसे ही संभोग करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु के आग्रह पर कुंती और माद्री ने देवताओं का आह्वान करके 5 पुत्रों को प्राप्त किया। लेकिन पांडु का दिल टूट चुका था। वह हमेशा महसूस करते रहे, ये बच्चे मेरे हैं, लेकिन इनने मेरा ज्ञान, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि नहीं है। और फिर वो दिन आया, पांडु की मृत्यु। मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे शरीर का मांस आपस में बांटकर खाओ, ताकि जो ज्ञान और शक्ति मैं तुम्हें नहीं दे पाया वो मेरे शरीर के माध्यम से तुम तक पहुंच जाए। यह सुनकर पांडव हिल गए, लेकिन पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी। पांडु के निधन के बाद 5 भाइयों ने उनके शरीर का मांस खाया। दूसरी मान्यता और भी ज्यादा अद्भुत है। इसके अनुसार 5 ने नहीं, सिर्फ सहदेव ने पिता का मांस खाया। उन्होंने दिमाग के 3 टुकड़े खाए। पहला टुकड़ा इतिहास का ज्ञान मिला, दूसरा टुकड़ा वर्तमान का ज्ञान मिला, भविष्य का ज्ञान मिल गया। और उसी क्षण से सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक विद्वान बन गए। कहा जाता है श्री कृष्ण को पता चल गया था कि सहदेव भविष्य जानता है, इसलिए उन्होंने सहदेव से कहा, तुम जो जानते हो उसे किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि भविष्य जानते हुए भी सहदेव ने सारी उम्र चुप्पी साधी रही। अगर आप भी सहदेव की बुद्धि और बल से प्रभावित हैं, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। और आगे भी ऐसी रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।